अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शाहराह दस्तूर पर कैसे अपनी धुआंधार एंट्री से सबको भगा दिया, किस किस की साजिश की, पुलिस, ठेले वाले और मुजाहिरीन जो अपने हक के लिए वहां पर मुजाहरा कर रहे थे। आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने उन सबको झाड़ पिलाई और उसके बाद आपको एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करेंगे। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक और यानी दूसरा खत लिख दिया है। इस खत में अब बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत या वजीर आजम पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी तहकीकात के लिए एक तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस दस्तियाब हैं उन पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है और उसके साथ कुछ अहम सवालात उठाए हैं जिनको ये कहा है चीफ जस्टिस को कि इन सवालात को जुडिशल कमीशन जो है वो एड्रेस करे। सबसे पहले आते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले पर। आज शाम को जो वफाकी मुलाजमीन है वो सिरापा एहतजाज थे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है शाहराह दस्तूर जो रेड जोन में वाक़ है वहाँ पर मुजाहिरीन जो हैं सरकारी मुलाजमीन ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे और बड़ी तादाद में ये मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद थे और उसके बायस जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही थी, आम शहरी मुतासर हो रहे थे। इसी दौरान अचानक सूरत हाल तब अजीब हुई या दिलचस्प हुई यूँ कहिए कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो वॉक करते हैं अक्सर औकात शाहराह दस्तूर पर, उनका घर है जजेस कॉलोनी में और वो सुप्रीम कोर्ट से जजेस कॉलोनी रोज़ाना वॉक करके आते हैं और अब शाम के वक्त भी वो वॉक कर रहे थे गालिबन। और जब मुजाहिरीन वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, पुलिस एहलकार अपना काम नहीं कर रहे थे। मुबैना तौर पर जो ठेले वाले हैं, जो मुख्तलिफ स्टॉल्स वाले हैं वो वहाँ पर अपना कारोबार चमका रहे थे, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने वहाँ पर एंट्री डाली और सबको झाड़ पिलाई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने ना वहाँ पर मौजूद जो मुजाहिरीन हैं उनको बल्कि पुलिस के जो एहलकार हैं उनको भी काफ़ी डांटा और उसके साथ साथ जो ठेले लगाकर वहाँ पर खड़े थे लोग उनको भी डांटा। बुनियादी वजह क्या है, जस्टिस काजी फायज ईसा को इन लोगों से मसला क्या है, वो आपको बताते हैं। मसला यूं है कि जो रोड है शाहराह दस्तूर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी, गाड़ियां पार्क थी, जो गलत सिमत में गाड़ियों को वहां पर खड़ा किया गया, जहां पर गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है, सड़क है, वहां पर गाड़ियां पार्क हुई थी, जिसकी वजह से तमाम जो रास्ता है वो बंद हुआ था और पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात दरपेश थी। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने पहले तो वहां पर जो क्योंकि पुलिस एहलकार उनको नजर नहीं आए, उनको मुजाहिरीन नजर आए और उन्होंने उनको काफी डांटा। उन्होंने कहा कि आप एहतजाज कर रहे हैं, ये क्या तरीकाकार है एहतजाज का, आप लोगों को सेंस होनी चाहिए कि एहतजाज कैसे करते हैं, रास्ते बंद करके लोगों को अजियत में डाल के आप क्यों कर अपना एहतजाज कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ पुलिस एहलकारों को वहां पर जो मौजूद थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी क्या है और आप कर क्या रहे हैं, आप हमें नजर क्यों नहीं आ रहे, इन लोगों को हटाया क्यों नहीं जा रहा और जो गाड़ियां गलत पार्क्ड हैं वो क्यों पार्क्ड हैं, आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इन गाड़ियों को यहाँ से हटाएं। उसके बाद जब जस्टिस काजी फायज ईसा थोड़े से आगे बढ़े तो एक ठेले वाला था, गालिबन वो छलियां बेच रहा था, उसके पास एक पुलिस एहलकार कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, कुछ खा रहा था उससे खरीद कर। तो जस्टिस काजी फायज ईसा उसके पास खड़े हुए और उसको कहा कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती, एक तो तुमने उसको गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर खड़ा होने की इजाजत दी है और दूसरा तुम उससे ही चीजें लेकर यहाँ पर खड़े होकर खा रहे हो, तुम्हारा अपना जो काम है उसको तुम नहीं कर रहे और तुम्हें ये इस काम की पड़ी हुई है। बहरहाल ये तमाम तर जो वाक़या है ये चंद ही मिनटों का है। जस्टिस काजी फायज ईसा एक तेज गाम की तरह आए और उन्होंने तमाम लोगों को आड़े हाथों लिया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने तमाम जो गाड़ियां पार्क थी, जो गलत पार्क थी, उनको हटाया, लिफ्टर के थ्रू उन गाड़ियों को उठाया गया और उसके बाद जो मुजाहिरीन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा रौब में हमें नजर आए जस्टिस काजी फायज ईसा के। उन लोगों ने भी जल्द ही वो भी मुंतशिर हुए और तमाम लोग जो सड़क पर मौजूद थे वो कुछ ही लम्हों के अंदर जो ग्रीन बेल्ट है सड़क के दरमियान में वहां पर जाकर बैठ गए और ठेले वाले भी वहां से खुद ही रफू चक्कर हो गए। ये है आज का वाकया। बहरहाल जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और कोई भी लाकानूनियत जब अपने सामने देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। माजी में हमने आपको बताया था कि एक रुकने कौमी असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको जस्टिस काजी फायज ईसा जानते भी नहीं थे, उनको भी ऐसे ही उन्होंने राह चलते
कुछ खरी खरी सुना दी थी और उसके बाद उनकी गाड़ी भी बंद कर दी थी। बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। अब आते हैं आज की अगली खबर, जो आज की सबसे अभी तक की इंपॉर्टेंट खबर है कि जो वजीर आजम है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, उनका दर खटखटाया है और उसमें उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो सुप्रीम कोर्ट के दस्तयाब जजेस हैं, यानी जितने भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, उन पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम करने का कहा है। और ये जुडिशल कमीशन, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी तहकीकात के लिए उन्होंने ये कहा है कि ये कमीशन बनाया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ अहम सवालात उठाए हैं, उन सवालात से मुतल्लिक आपको आगाह किए देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं अपने खत में कि हिफाजत की जिम्मेदारी, यानी जो लॉन्ग मार्च था, जो इमरान खान साहब का एक लॉन्ग मार्च आ रहा था, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मुरवजा जो हिफाजती इकदाम हैं और SOPs जो हैं उनको लागू किया गया, और क्या अगर उनको लागू किया गया या उन पर कोई अमल दरामद भी हुआ। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हादसे के जो असल हकायक हैं वो क्या हैं। उसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि एक से जायद शूटर्स, जवाबी फायरिंग, निशाना बनने वालों की मजमूई तादाद और जख्मों की नोयत से मुतल्लिक भी हकायक वो सामने रखे जाएं और उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने जो शहादतें हैं वो हासिल करने और सूरत हाल से निमटने का तरीकाकार इख्तियार किया था या नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो ये शहादतें हैं इन सबको, ये इन कोताहियों को, जो ये कोताहियां हुई हैं शहादतें इकट्ठा न करने की, तो इनका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इसका जो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि क्या तहकीकाती अमल में दानस्ता रुकावटें डाली जा रही हैं, अगर हाँ तो ये रुकावटें कौन डाल रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। साथ साथ शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, ये वाकया उनके खिलाफ एक कातिलाना साजिश थी या महज एक फर्द का एक इकदाम था, एक इनफरादी इकदाम था। और साथ साथ उन्होंने फिर ये कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है। और आज इसके बाद जो अगला सवाल उन्होंने उठाया है शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस खत में, वो ये कह रहे हैं कि माजर चाहता हूं, अच्छा, इसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जुडिशल कमीशन की मुकम्मल तौर पर मुआवनत करने के लिए तैयार है। वाक़े की बात की जो कैफियत है उससे मुतालिक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने कंसर्न शो किए हैं। और दूसरी जानिब अगर यूं कहा जाए कि इमरान खान साहब की शिकायतें लगाई हैं चीफ जस्टिस से, तो ये भी गलत नहीं होगा। एक जानिब एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, आप उसके हमले की तहकीकात कराना चाहते हैं, शफाफ तहकीकात का तासुर देना चाहते हैं और जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं, और साथ साथ आप उसी शख्स के खिलाफ शिकायतों का एक अंबार लगा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वाक़े के बाद मुल्क की जो कैफियत है, मुल्क एक हिजानी सी कैफियत से दो चार है। उन्होंने कहा है कि अमन व अमान की एक सूरत हाल बन चुकी है, चैलेंजिंग सूरत हाल है। जहर आलूद PTI के जो अरकान हैं, जो PTI के लीडरान हैं, उनकी जानिब से जहर आलूद तकारीर की जा रही हैं, पुरतशद्दुद हंगामा आराई पर उकसाया जा रहा है और मुल्क के अंदर रियासती जो अफरा तफरी है वो फैलाने की एक कोशिश की जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल को न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मीडिया भी बड़े बढ़ चढ़ कर जो है वो कवर कर रहा है। और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर पंजाब हुकूमत से मुतालिक भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का दबे अल्फाज में इजहार किया। उन्होंने कहा कि 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो सकी। और साथ साथ जो कंटेनर है, जिस कंटेनर के ऊपर ये एक हादसा पेश आया है, साबिक वजीर आजम पर गोलियां चली हैं, लोग जख्मी हुए हैं, एक शख्स की जान चली गई है, उस कंटेनर का अभी तक फोरेंसिक जो है वो नहीं हो सका, उसको तहवील में नहीं लिया गया। और साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालिक ये कहा है कि अभी तक उनकी जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो नहीं आई। उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल जाने को तरजीह दी, ना कि वो अगर जाते किसी सरकारी अस्पताल में तो वहां पर जो उनका मेडिको रिपोर्ट है वो तैयार हो जाती।
और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर पंजाब हुकूमत पर भी अपने काफ़ी ज़्यादा शकूको शुबहात का इजहार किया है। बदनीयती की बात की जा रही है। इस तमाम तर मामले को जो है वो सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है बकौल शहबाज शरीफ साहब के। और उन्होंने ये कहा है कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर कि मुसल्लह अफवाज ने वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर शायद कोई साजिश रची है। उन्होंने कहा है कि अब कमीशन का जो क़याम है वो नागुज़ीर हो चुका है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस तमाम वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाए, तभी जाकर जो मामला है वो किसी जानिब बढ़ेगा। एक जानिब तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनका ये इकदाम जो है वो उसको सराहना चाहिए। उन्होंने एक मुस्बत इकदाम उठाया है, एक मुतालबा है, उस मुतालबे को उन्होंने अब दुरुस्त मानकर जो आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दिया है और उनसे जो जितने भी दस्तियाब जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट पे उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाने का कह दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ अहम सवालात उन्होंने उठाए हैं और उन सवालात में हमें तो कम से कम बू आ रही है सियासत की कि शायद जो अदालत है उसका ज़हन जो आप कह सकते हैं जो ज़हन बनाने की कोशिश की जा रही है, ज़हन साजी की जा रही है, जो क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली कुछ शकूक शुबहात हैं वो उनके सामने रखे जा रहे हैं। और ताकि जो जुडिशल कमीशन है वो जब अपनी तहकीकात करे तो उसके जहन में बहुत सारे ये क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी उस विक्टिम के बारे में हो जिसके साथ ज्यादती हुई है या जिसके ऊपर हमला हुआ है। बहरहाल ये सियासी मामला है, सियासी जो रहनुमा है, एक सियासी रहनुमा की जानिब से खत लिखा गया तो ऑब्वियसली वो इस पर सियासत तो करेंगे ही। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तमाम तर मामले पर क्या करते हैं। आज सुबह हमने अपने सीनियर कुलीग मतीउल्लाह जान साहब के साथ एक वीडियो की है, उसमें आपको बताया है कि एफआईआर तो कट चुकी, चीफ जस्टिस ने आईजी को यह कह भी दिया कि आप एफआईआर काटें 24 घंटों के दौरान। उन्होंने एफआईआर भी अपनी मुद्दत में यानी पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर दी। जो इमरान खान साहब का मुतालबा है उसको नहीं माना गया। जो उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया था उन 3 लोगों के नाम भी शामिल नहीं किए गए एफआईआर में। अब आज वो एफआईआर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद उस मामले को टेकअप नहीं किया गया। इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको बॉदर नहीं करना चाहती, इस मामले को वहीं रखना चाहती है। अगर बॉदर करेगी तो ऑब्वियसली फिर इस मुकदमे को एक मरतबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। दूसरी जानिब चीजें कुछ इस तरह तेजी से हो रही हैं। एक खत आज लिखा गया है, कुछ रोज कबल एक खत लिखा गया जिसमें अशरफ शरीफ साहब के मामले की तहकीकात का कहा गया था। अब देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस इस तमाम तर मामले पर इसको आगे कैसे लेकर चलते हैं। क्या वाकई ही जो सुप्रीम कोर्ट के दस्तियाब जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे कम से कम बहुत सारे जो सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं उनके जवाब हमें मिल सकेंगे। अगर ऐसा नहीं होता और ये जो खत है वजीर आजम का वो भी कहीं फाइलों में दब कर रह जाता है तो फिर हम ये कहने में गलत नहीं है कि जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला है, या इसको अब बहुत से लोग मुबैना कातलाना हमला भी कह रहे हैं, तो ये जो है ये एक आप कह सकें मुअम्मा ही बनकर रह सकेगा। जैसा कि इससे कबल भी कई ऐसे वाकयात नाखुशगवार वाकयात हो चुके हैं। कई वज़ीर आज़म जो है उनके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं लेकिन उनकी तहकीकात नहीं हो सकी। अगर तहकीकात हुई भी हैं तो उनकी कम से कम रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हो सकी। ये भी इसी दायरे में अगर चला गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जो हंगामे हो रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल से निकलने के लिए, इसको कर्टेल करने के लिए अब चीफ जस्टिस की ये जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक खत लिखा गया है, उस खत को एड्रेस जरूर करें। अगर उस खत के ऊपर वो जुडिशल कमीशन नहीं भी बनाते, अगर वो तमाम जजेस पर जो मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन कायम नहीं करते, कम से कम उसके बावजूद उनको कुछ ना कुछ तो करना होगा। अदरवाइज फिर तमाम जो तनकीद का हदफ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही बनेगी, जो ऑलरेडी बन रही है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।